जयदु सुद देवता। लॉकडाउन के बीच में शुद्ध पंचमी के अवसर पर हम यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ट्रस्ट देवलाली एवं सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट जयपुर, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये ऑनलाइन विद्वत संगोष्ठी, जिसका नाम धन्य श्रुतावतार दिया गया है, इसके अवसर पर मुझे स्वपर प्रकाशक विषय पर बोलने के लिए विषय प्राप्त हुआ है। प्राप्त तो क्या हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने स्वयं इस विषय का चुनाव किया है, क्योंकि ये विषय मुझे भी अत्यंत प्रिय है। विगत दिनों में मैंने इस विषय पर स्वपर प्रकाशक में नए प्रयोग, स्वपर प्रकाशक में के संबंध में गुरुदेव श्री का दृष्टिकोण और ज्ञान दर्शन में स्वपर प्रकाशक, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के अभी तक मैंने लगभग 11 व्याख्यान किए भी हैं, और भी आगे भाई साहब अभय जी और हमारे सुनील जी जैनापुरे राजकोट, इनका ऐसा कहना पड़ा कि ये विषय पर हम जितने भी व्याख्यान कर सकते हैं और जितनी भी विवक्षाएं हम सामने ला सकते हैं, तो हमें इस पर बहुत प्रयास करना चाहिए। ये जो स्वपर प्रकाशक विषय है, आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है, ये स्वपर प्रकाशक विषय बहुत अच्छा है, लेकिन श्रुत पंचमी के अवसर पर इस विषय की क्या प्रासंगिकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये विषय आचार्य कुंद के भी पहले से बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका था, बल्कि इस विषय के संबंध में कुछ मतभेद भी थे उस समय। इसलिए आचार्य कुंद भगवान को यहाँ तक कहना पड़ा, जय कोई भणई एवं, यदि कोई ऐसा कहता है तो इसका अर्थ है कि गुरुदेव आचार्य कुंद के समय भी ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि कुछ मने मतभेद थे उस समय। मैं उन सब विषयों की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मेरे को सिर्फ 10-12 मिनट में आपके सामने इस विषय की प्रस्तुति करना है। असल में गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, नियम सार के व्याख्यानों में, जब वो शुद्धोपयोग अधिकार पर व्याख्यान कर रहे थे, तो शुरुआत के प्रवचनों में ये कारण कार्य नियम नाम से ये प्रवचन प्रकाशित भी हुए हैं। तो शुरुआत के प्रवचनों में तो गुरुदेव ने ये भी कहा था कि श्वेतांबर मत में दर्शन को स्वप्रकाशक, ज्ञान को परप्रकाशक ऐसा माना जाता है। इसलिए कुंद यहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि दर्शन अकेला स्वप्रकाशक हो और ज्ञान अकेला परप्रकाशक हो, बल्कि जिस प्रकार ज्ञान स्वपर प्रकाशक माना गया है, उसी प्रकार दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, और इसी कारण से आत्मा को भी अभेद रूप से कहें तो वह भी स्वपर प्रकाशक है। इसमें बाद के जब व्याख्यान गुरुदेव के आए, तो उन्होंने एक बात और कही कि ये जो मान्यता है ये श्वेतांबरों की तो है ही है,
बल्कि हमारे दिगंबरों में भी कुछ साधु, क्योंकि साधुओं के ही आधार पर मतभेदों की चर्चा हमेशा होती रही है, तो कुछ साधु ऐसा मानते हैं कि दर्शन स्वप्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है। तो कुंद कुंद ने लगभग 11-12 गाथाओं में उन्होंने इस बात का विषय स्पष्टीकरण किया कि ऐसा नहीं है कि जो दर्शन है वो अकेला स्वप्रकाशक हो, ज्ञान अकेला पर प्रकाशक हो। ज्ञान की पर प्रकाशकता, दर्शन की तो हम बाद में बात करें, लेकिन ज्ञान की अकेली पर प्रकाशकता ये कैसे मानी जा सकती है। बल्कि मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो अध्यात्म जगत में इस बात की चर्चा होती है कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान अकेला पर को ही जानता है, स्व को नहीं जानता। देखिए माने इसमें कितना बड़ा मतभेद हो गया। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, पर जानने में आता ही नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है कि ज्ञान पर को ही जानता है, स्व को नहीं जानता है। इस विषय को आचार्य कुंद कुंद भगवान ने नियम सार में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। समय सार आदि ग्रंथों में भी और उनकी स्वपर प्रकाशकता, प्रवचन सार में भी उनकी स्वपर प्रकाशकता को लेकर के उनके दृष्टिकोण आए हैं। लेकिन जहाँ तक ये मतभेदों का प्रश्न है, इनमें कुंद कुंद का जो मुखर व्यक्तित्व आया है वो उनका स्वपर नियम सार के आधार पर उनका व्यक्तित्व विशेष रूप से उजागर हुआ है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ये कह रहे, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ये जब हम कोई भी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं तो हम उस विचारधारा का बड़ा स्थूलीकरण कर देते हैं कि नहीं वो तो दर्शन को स्वप्रकाशक मानते हैं, ज्ञान को पर प्रकाशक मानते हैं। इतना ही नहीं है। जब मैंने अभी श्वेतांबर मत का तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन धवला आदि ग्रंथों को अभी हम पिछले 1 माह से मैं इसको देख रहा हूँ। इसमें अनेक विवक्षाएं आई हैं। मैंने अकेले दर्शन स्वप्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है, इतना ही कह करके हम उनके मत को नहीं रख सकते हैं। और ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद भगवान जब ये कह रहे हैं कि नहीं दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, तो इसको जो है सर्वथा ऐसा ही मान लिया जाए। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी इसमें रास्ता निकाला है। उन्होंने रास्ता ये निकाला कि देखो ज्ञान और ना दर्शन और ना आत्मा सर्वथा ना स्वप्रकाशक है और ना सर्वथा पर प्रकाशक है। इसके लिए उन्होंने नयों का सहारा लिया, और नयों का सहारा लेकर के उन्होंने ये कहा कि यदि निश्चय नय से विचार किया जाए तो दर्शन भी स्वप्रकाशक है, ज्ञान भी स्वप्रकाशक है और आत्मा भी स्वप्रकाशक है, यदि निश्चय नय से विचार किया जाए। क्यों? क्योंकि पर प्रकाशकता जैन दर्शन ने ज्ञान दर्शन की मानी तो है, लेकिन पर प्रकाशकता में पर का कोई रोल नहीं है, पर इसमें कारण नहीं है। पर के कारण से ही ऐसा ज्ञान हो रहा हो ऐसा भी नहीं है, पर की कोई सहायता से हो रहा हो, पर के आकार हमारा ज्ञान हो जा रहा हो। ज्ञेयाकार कहा जाता है, लेकिन ज्ञेयाकार का अर्थ कोई ज्ञान उसके आकार हो जाता है ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञेय के स्वरूप को अच्छी तरह से जानता है, इसका ही नाम ज्ञेयाकार है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये जो विषय है, इस विषय में बहुत अच्छा समन्वय यदि हम विचार करें तो बृहद द्रव्य संग्रहकार की जो टीका है, उस टीका में
ब्रह्मदेव सूरी ने इसको दोनों परंपराओं का बहुत अच्छे से सुमेल करने का प्रयास किया। और ये देखिए ना, आचार्य कुनकुन भगवान ने भी तो सुमेल किया ना, कि उनने कहा था दर्शन स्व प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है। तो कुनकुन भगवान भी कह रहे हैं ना कि दर्शन जो है निश्चय नय से स्व प्रकाशक ही है, और ज्ञान व्यवहार नय से पर प्रकाशक ही है। बस इसमें निश्चय व्यवहार की बात तो आई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरुदेव श्री ने निश्चय व्यवहार इतना ही नहीं बताया, बल्कि अनेक जगह पर 169 नंबर की गाथा के प्रवचन में गुरुदेव ने तो नियम सार के 169 नंबर की गाथा के प्रवचन में गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि जो स्वपर प्रकाशक है ना, ये आत्मा का स्वभाव है, ये ज्ञान दर्शन का स्वभाव है, और इसलिए इस स्वभाव को जानना ये तो निश्चय ही है, ये कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ विद्वानों से भी और सामान्य हमारे अभ्यासी साधर्मियों से भी कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को खूब अच्छे से सुने, समय सार, प्रवचन सार, विशेष रूप से नियम सार के आधार पर आचार्यों भगवंतों के विचारों को जाने। धवला की भी पुस्तकों का यदि हम अध्ययन कर सकते हैं तो उनका अध्ययन करें। तो इसमें वास्तव में जो प्रक्रिया है, जो वस्तु स्वरूप को जानने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम जब विचार करते हैं ना, तो हम पहले सामान्य विचार करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा समाधान धवला में भी ये आया कि देखिए, हम ये कहते हैं कि सामान्य अवलोकन करता है दर्शन, तो उन्होंने ये कहा कि ये सामान्य का नाम ही आत्मा है। इसका अर्थ ये हो गया कि हम जो है ना, इसका गहराई से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में अभी हमारा छद्मस्थों का जो उपयोग है बड़ा कमजोर है, और इस कारण से हमको क्रम से ही चलना पड़ता है। तो सामान्य पूर्वक विशेष का ज्ञान करना पड़ता है, अथवा आत्मावलोकन पूर्वक हमको परावलोकन करना होता है। एक साथ हम आत्मावलोकन भी कर लेवें, परावलोकन भी कर देवें, या सामान्य अवलोकन भी कर लेवें और विशेष अवलोकन भी कर लेवें, इतनी क्षमता हमारे ज्ञान में नहीं है, हमारी आत्मा में नहीं है, अभी कहें हम छद्मस्थ अवस्था में। तो इस दृष्टि से जो है ये सारे विषय को समझने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि इतने समय में मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। इसलिए और आज ही मैंने दोपहर में इस पर एक विस्तृत व्याख्यान भी 45 मिनट का किया है, और इसी श्रुत पंचमी के अवसर पर, तो आप लोग उसे भी अवश्य सुने, तो इस विषय की और भी जो संभावनाएं हैं उनको हम समझ सकेंगे। जय जिनेन्द्र, जय यदु सुध देवदा।